बहुत और चिंता बढ़ जाएगी। और इस बाबत मेरा तो ये मानना है कि जब तक प्रवासी मजदूर जो अभी आ रहे हैं इनका आना जाना रुकता नहीं है और इनकी व्यवस्था क्वारंटीन सेंटर से घर जाने की व्यवस्था नहीं बन जाती, तब तक ये नई व्यवस्था चालू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्रशासनिक अमले के पास या स्वास्थ्य विभाग के अमले के पास क्षमता ही नहीं है उसको करने की। हमने अगर अपने अमले के ऊपर और जब ज्यादा दबाव डाला तो जो हमने इटली में और अमेरिका में और जगह होते हुए देखा, ऐसा ना हो कि हमको भी वैसा देखना पड़े। तो देख के हमको काम करना चाहिए। ट्रेनें चलनी है, ठीक है चलनी है, 1 तारीख क्यों, 1 जून क्यों? आप उसको लिंक करिए कि जितने लोग बाहर से आए और अब ये क्वारंटीन सेंटर्स में हमने उनको 14 दिन के लिए रखा, फिर वहां से छूट के जाने के बाद अब क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, 10-20 हजार बचे, 25 हजार बचे। तब अगर ट्रेनें आती हैं वो हम व्यवस्था फिर दे पाएंगे कि अब अगर इसमें से पॉजिटिव पाए गए तो उनको भी क्वारंटीन में हम रखें, वरना स्थिति। श्रमिकों को लेकर के ट्रेन के लिए जद्दोजहद चल रहे थे। राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रहे थे कि हम मांग कर रहे हैं, हमको ट्रेन नहीं दी जा रही है। और पीयूष गोयल जी ने इस बात को साफ कर दिया कि अब आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं है, हम ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश भर के श्रमिकों के लिए अब ट्रेन की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है कि उनके घर तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और राज्यों को उसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि मजदूर बरसात लगने के पहले अपने घर में पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और इस पे यदि कोई आपत्ति करे कि आएंगे तो उसमें अव्यवस्था होगी, संक्रमण बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जितना समय दिया गया है व्यवस्था करने के लिए वो पर्याप्त है। और यदि समय रहते व्यवस्था कर लेते हैं तो ये कह करके मजदूरों को उनके हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। व्यवस्था बनाने का काम सरकार का है। रहने वाले मूल निवासी छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अपने घर में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? इस पर यदि इस प्रकार की कोई आपत्ति आ रही है, मुझे लगता है बिल्कुल उचित नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत की रेलगाड़ी। जी हां, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जब कहा कि 1 जून से 200 रेल रोज चलने वाली हैं, तो कुछ लोगों की बाछी खिल गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने, सरकार ने इसको लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि जब बिना परमिशन के रोज अगर ट्रेनें आने लगेंगी तो जो संक्रमण का खतरा है वो इटली और वुहान जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। सरकार को चाहिए कि बातचीत करे राज्य सरकार से और उसके बाद जब क्वारंटाइन किए हुए लोग, उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाए तो उसके बाद दूसरे लोगों को भेजा जाए। इसको लेकर बयान आना था कि विपक्ष का कहना था कि आपने ट्रेन मांगी थी और ट्रेन नहीं दी जा रही कहकर रेल मंत्रालय को पर आरोप लगाया था, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। अब जब रेल चलने लगी है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। क्या होना चाहिए? क्या ये रेलगाड़ी वाकई एक सियासत की वजह बन गई है, सियासत की जगह बन गई है? मजदूर क्या सियासत का हिस्सा बन गए? रोज जुबानी तीर चलते हैं और इन जुबानी तीर के बीच में कंफ्यूजन भी होने लगता है कि आखिरकार सही क्या है, क्या वस्तु स्थिति होगी, क्या हालात छत्तीसगढ़ के उनके आने से बिगड़ जाएंगे, क्या ट्रेनें रोज नहीं चलनी चाहिए, या मजदूर अगर बरसात से पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा हम करेंगे और जो तस्वीर साफ नहीं दिख रही उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस से, स्वागत आपका। मुकेश शर्मा जी भाजपा से, धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ स्टेट एडिटर, स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी, क्यों आखिरकार आप लोगों को आपत्ति है? पहले आप लोगों ने कहा कि ट्रेन नहीं दी जा रही, हम ट्रेन मांग रहे हैं, अब रोज ट्रेन चलाने को रेल मंत्रालय तैयार हो गया, फिर क्यों दिक्कत? अभिषेक जी, बिल्कुल, मैं 2 अलग अलग तथ्य हैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमने दोनों नेताओं के वक्तव्य सुने। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी, किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है। देखिए, दोनों तथ्य बिल्कुल अलग हैं।
जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कांग्रेस सरकार लगातार करती रही और 50 दिन बाद जब सरकार की, मोदी सरकार की संवेदनाएं कुछ हद तक जागी, उसके बाद टिकट को लेकर घमासान, उनसे टिकट ली जाएगी। रेलवे के नोटिफिकेशन में 11C में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दर्ज है कि राज्य सरकार उनसे टिकट लेकर रेलवे को जमा करेगी। उस बात पर भी लगातार झूठे वक्तव्य आते रहे। उसके बाद अब जहां तक 1 जून से जो ट्रेन चलाने वाली जो बात है, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं है अभिषेक जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये आम ट्रेनें हैं जो पहले की तरह चलेंगी। पहले जो बल्क में ट्रेनें चलती थी उसको छोड़कर कुछ निश्चित रूट पर 200 ट्रेनें रोज चलाए जाने का जो इसमें श्रमिक भी तो आएंगे। श्रमिक से अब देखिए 60 दिन हो गए हैं, लगभग 2 महीने का समय हो गया है। 4 घंटे की पूर्व सूचना में श्रमिकों के संसाधन को जाने बिना, उनकी क्षमता को समझे बिना लगातार लॉकडाउन 2 महीने से जारी है। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज तक सुध नहीं मिल रही उनकी। श्रमिकों की, लोगों की, आमजन की विश्वसनीयता मोदी सरकार पर खत्म हो गई है। जैसे ही लोग लॉकडाउन लागू हुआ 24 घंटे के अंदर लाखों की संख्या में ये श्रमिक जो काम से निकाल दिए गए, जिनकी नौकरियां चली गई, वो सड़क पर संसाधन विहीन, भूख प्यास और थके मांदे, सैकड़ों मौतें हुई है। आज आए दिन हम लगातार देखते रहे टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। उस समय कांग्रेस लगातार मांग करती रही। देखिए अभिषेक जी, इनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है। इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 15 करोड़ की संख्या ऐसे प्रवासी मजदूरों की है जो दूसरे प्रदेश से आके काम कर रहे हैं। अगर इनमें 50% भी माने तो लगभग 7.5 करोड़ इनकी संख्या है, जिससे बसों या प्राइवेट साधनों से लाना संभव नहीं है। पहले दिन से ही कांग्रेस मांग कर रही थी। इसी प्रकार से जो घरेलू नौकर और जो छोटे प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले हैं, उनकी संख्या भी लगभग 12 करोड़ है। तो इतनी बड़ी आबादी को बिना इनके संसाधन को जाने परखे, बिना इनको सीधे तौर पर मदद पहुंचाए, केंद्र सरकार अचानक से लॉकडाउन करके 2 महीने तक इनकी सुध नहीं लेती है। और अब इनको पैसा कमाने का जो है ये चिंता है, और पैसे कमाने की ललक से टिकट लेकर, इसमें अभिषेक जी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 1 तारीख से जो ट्रेन चलाई जाएगी, इसकी ऑनलाइन टिकट विक्रय की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि जो बाहर से हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, इनकी संख्या भी छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास है। तो उनको लाकर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। और निश्चित रूप से हम सुरेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा था कि टिकट केंद्र सरकार ले रही है, उस पर आपत्ति है या ट्रेन आने पर आपत्ति है, या श्रमिक ट्रेन नहीं है, आम ट्रेन है, इस पर आपत्ति है? निश्चित रूप से अभिषेक जी, जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 519 मामले थे, तब सारी ट्रेनें रद्द की गई, बंद की गई। आज विपरीत परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं, न केवल श्रमिक, जो विद्यार्थी हैं या किसी काम से या पर्यटन के लिए बाहर गए हैं, उनको लाया जाए। हम इसके समर्थन में हम मांग करते हैं लगातार। लेकिन जो सामान्य ट्रेनें चलाई जाती रही है, टिकट लेके जो विक्रय करके काउंटर टिकट खोला गया है, और जो सारे स्टेशनों में स्टॉपेज होता है। मूल समस्या मैं बताना चाहूंगा अभिषेक जी कि रेलवे में हम अभी भी देखें, इस दौरान जो सड़क पर थे मजदूर, वो ट्रकों में लद कर आने, जो मालगाड़ियां चली, रेलवे ट्रैक पर चलने वाले लोग मालगाड़ियों में बैठ के आने लगे। तो जहां आउटर में ट्रेन खड़ी होगी या छोटे स्टेशनों में जो ट्रेन खड़ी होगी, तो एग्जिट साइज पे हम व्यवस्था करके उनको नहीं संभाल सकते। फिर वो पटरी से होकर या जो आउटर है वहां उतरकर लोग आना जाना करेंगे, तो ये स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होगा। और निश्चित रूप से ये समझदारी वाला कदम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इससे खतरा जो है पूरे छत्तीसगढ़। मैं आपके पास फिर आऊंगा एक और सवाल लेकर। मुकेश जी, जो बहुत सारी आपत्ति जता रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी की, उनकी आपत्ति है कि एग्जिट में अगर या बाहर आउटर में ट्रेन खड़ी हो जाएगी तो मजदूर वहां से निकल आएंगे, फिर सबका चेकअप नहीं हो पाएगा, सबका ध्यान नहीं रखा पाएगा। नहीं आता कांग्रेस के प्रवक्ता भाई क्या कहना चाहते हैं। ये लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन, अरे भाई लॉकडाउन का पूरे देश के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहना हुई है। कोरोना का मैनेजमेंट जितना अच्छा हमारे देश में हुआ है, संभवतः और दूसरे देशों में नहीं हुआ है, ये आंकड़े बताते हैं। एक दूसरी बात, एक तरफ अभी 2 दिन हुए हैं, आपके सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण कहते हैं कि आप हमको ट्रेनें नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब लोगों के आने की व्यवस्था बन रही है, श्रमिकों के और भी जो लोग, तो जैसा कि अभी बता रहे थे धर्म कौशिक जी कि आने वाले समय में अब 10 तारीख के बाद यहाँ पे मानसून आने वाला है, खेती किसानी का काम चालू होने वाला है। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ से बाहर हैं,
उनको लाना ही एकमात्र रास्ता, एकमात्र तरीका है। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यदि ट्रेन चला के उनकी व्यवस्था बन रही है तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए। दूसरी बात, सीधी सीधी बात, कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी बताना चाह रही है कि ये क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं आपको घटना बताऊं, 2 घटना। अभी बालोद जिला के अर्जुंदा थाना के अंतर्गत परसवानी क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के कारण एक युवा ने आत्महत्या किया। किसकी जिम्मेदारी है ये, किसकी जिम्मेदारी है? तो कहीं ना कहीं विफल है सरकार इसको दबाने के लिए, इसको छिपाने के लिए। इस प्रकार की बातें, ये राजनीति करने का समय नहीं है, मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पथरिया के कुछ श्रमिक यवतमाल महाराष्ट्र के पास में रोड दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 लोगों की मृत्यु होती है, 4 लोग घायल होते हैं। सरकार को कोई पता नहीं है क्या किया। अरे भाई, उनको मुआवजा की राशि दो, उनके परिजनों को सहयोग करे सरकार। ये सब करना छोड़ के सिवा राजनीति करने, ये राजनीति करने का समय नहीं है। मुकेश जी, ये इस तथ्य को भी देखना चाहिए कि अगर ट्रेनें आएंगी बिना परमिशन के, इतनी ज्यादा तादाद में आएंगी, तो कैसे संभालेगा राज्य, कैसे संभालेगा स्वास्थ्य विभाग? देखिए, ट्रेन आ रही, कोई 200 ट्रेन छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें आ रही है उसकी सूचना आपके पास रहेगी, कहां रुकेगी इस बात की। अब आप अंदाजा लगा लिए कि आउटर में रुके। अरे भाई, ऐसे अंदाजा लगाने से काम नहीं चलता। यदि व्यवस्था बन रही है तो फिर उसका पूरी व्यवस्था कहां रुकेगी, कैसे वो जो पैसेंजर्स आएंगे उनको कहां ले जाना है, क्वारंटाइन सेंटर में रखना है। और आप क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करने से पीछे हटेंगे तो फिर सरकार कर क्या रही है? सरकार का एक ही काम है, यदि आप। और तीसरी बात जो गंभीर चीज है, आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये सबके लिए है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अथवा सरकार, ये सब चीज कोई बुराई करना नहीं है। ये चीज सबके लिए चिंता का विषय है कि गांव के अंदर में संक्रमण नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। बनिस्बत इसके कि दोषारोपण करके कि सरकार ये कर दी, इससे ऐसा हो जाएगा। जो हो रहा है उसका कैसा व्यवस्था बनाए, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में कैसे ठीक से लोगों को रखें, लोग अपने घरों तक कैसे सुरक्षित पहुंचे, संक्रमण कैसे ना फैले, इस दिशा में सोचनी चाहिए सरकार को। बहुत कंफ्यूजन है, ट्रेन चले या ना चले, प्रदेश के लिहाज से क्या सही है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो राज्य सरकार ने 1 लाख से ज्यादा बिस्तरों के क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की है। पहले ये माना गया था कि लगभग 1 लाख श्रमिक लौटेंगे, उसके हिसाब से व्यवस्था की गई थी, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में श्रमिक लौट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में बिस्तरों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए पंचायती स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि जितने लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। दूसरी बात ये है कि जितने लोग लौटने वाले हैं वो सारे के सारे श्रमिक नहीं हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो व्यापार के उद्देश्य से किसी काम से निकले थे उन लोग फंसे हुए हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए गए थे उन लोग फंसे हुए हैं, जिन लोग घूमने फिरने गए हैं उन लोग फंसे हुए हैं। उन सबकी वापसी का रास्ता अभी नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें चल रही है वो चुनिंदा रूट्स पर चल रही है। जो श्रमिक स्पेशल है उसमें बाकी दूसरे लोग की एंट्री नहीं हो पा रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो दूसरे शहरों पे नौकरी करने गए थे, अब उनका वहां रोजगार छिन गया है या उनका वहां काम बंद हो गया है, तो उनको अपने घरों पे लौटना है। तो उनके आने के लिए रास्ता तो खुलना पड़ेगा, ट्रेनें तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनें नहीं चलेंगी तो वो कब तक वहां फंसे रहेंगे। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर कोलकाता से एक भी ट्रेन छत्तीसगढ़ अब तक नहीं आई है, या वहां से बसों से आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में जो वेस्ट बंगाल में जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे करेंगे? उनको लाना तो पड़ेगा। और सारे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोग समझदार लोग हैं, उन लोग यहाँ आएंगे तो उनकी सूचना जिला प्रशासन के पास होगी, उनको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है और ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि वो घर से बाहर ना निकले और संक्रमण किसी तरह ना फैले। जो लोग 2 महीने से बाहर हैं उनमें से मैक्सिमम लोग अब आपके कहने का मतलब स्टेशन पर ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोग आए उनकी व्यवस्था की निश्चित तौर पर। जो लोग ट्रेनों से लौटेंगे तो ई टिकटिंग हो रही है, तो सारे लोगों के डाटा रेलवे के पास होंगे और रेलवे से राज्य सरकार को डाटा अपने पास ट्रांसफर करना चाहिए और उस डाटा के आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन और उनको घर में रुके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक एक पैसेंजर घर तक अपने पहुंच जाए व्यवस्थित, और क्वारंटाइन सेंटर में जिनको डालना है क्वारंटाइन सेंटर में रहे। जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रोकना जरूरी है उनको क्वारंटाइन सेंटर में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग अपने घर चले जाएंगे और वो अपने घरों पर ही रहेंगे, ऐसी स्थिति भी नहीं होने वाली है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है, छत्तीसगढ़ में
ट्रेनों को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। मिलजुल कर काम करने की जरूरत थी, मिलजुल कर स्थिति को संभालने की जरूरत थी। केंद्र सरकार का आरोप था छत्तीसगढ़ ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का आरोप यह है कि केंद्र हमको ट्रेनें नहीं दे रही जो हमारी डिमांड है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया कि अब ट्रेनों को लाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। एक बात और भी है, अब जब ट्रेनें चलेंगी तो उसमें न तो कारोबारी यात्राएं होने वाली है, न पर्यटन यात्राएं होने वाली है। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों की ओर लौट रहे होंगे या जो बहुत जरूरी काम से यहाँ यात्रा कर रहे होंगे। तो उन सारे लोगों को ट्रेस आउट किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्थिति इसी तरह की बनी रही तो 10-15 दिनों के ट्रेन चलने के बाद ट्रेनों से आने वालों की संख्या भी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। अपने जो बाहर फंसे हुए हैं वो अपने घर लौटना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति को संभाला जा सकता है, बस समन्वय बनाने की जरूरत है। व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जैसा कह रहे हैं आपके सहयोगी भी कि बहुत सारे लोग लौटना चाहते हैं, श्रमिकों के अलावा भी। क्या उनको घर आने देना चाहिए? व्यवस्थाएं बढ़ा सकते हैं, ई टिकट हो रही है, सब पर नजर रखी जा सकती है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी सभी बातों से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। खाली एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो 3-4 बड़े स्टेशन हैं, जैसे श्रमिक ट्रेनों का 8 स्टॉपेज तय किया गया है, उसी रूप में इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्यों मोदी सरकार आज भी विपदा के समय टिकट के लालच में जो फंसे हुए जो मजदूर लोग हैं उनसे पैसे वसूलने के पीछे पड़ी है? जी, ये आपको कैसे पता कि उसी अनुरूप नहीं चलने वाली? 200 ट्रेनें जैसे मुकेश जी कह रहे हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं चलेंगी, पूरे देश भर के लिए बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं। इनकी जो मंशा है, जो पहले जो लॉकडाउन के पहले जब 519 संक्रमित थे, उसी परिस्थिति में और उन्हीं शर्तों पर ट्रेन चलाना चाहती है। वो 200 ट्रेन हम कभी नहीं बोल रहे हैं। और मेन चीज अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से मुकेश शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे जानना चाहूंगा कि क्यों इस आपदा के समय इस प्रकार से झूठ बोलकर सरकार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। अभी परसों जो 5वां एपिसोड था वित्त मंत्रालय का, जो 20 लाख के तथाकथित गुब्बारे की हवा जिसमें निकली, अंतिम दिन अनुराग ठाकुर जी बार बार ये कहते रहे कि 85% केंद्र सरकार दे रही है, 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि आज रेल मंत्री वक्तव्य में कहते हैं कि 200 ट्रेन चलाई जा रही है। तो वो झूठ कौन बोल रहा है, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री या रेल मंत्री? दूसरी एक मूल बात अभिषेक जी, जब मोदी जी पहले दिन अवतरित होकर टीवी पर यह कहे कि जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज तैयार हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी जब आर्थिक वित्तीय पत्रक अंतिम दिन के अंतिम समय में प्रस्तुत किए, उसमें 1,89,000 करोड़ का, मतलब 1% से भी कम, 0.8%। तो 10% का सही है कि 0.8% का सही है? बाकी तो कर्ज था। तो झूठ कौन बोल रहा है? विषय पे रहते हैं, ट्रेन की बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, उस पर हमने बहुत चर्चा की है। ट्रेन की बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से कुछ शर्तों के साथ ट्रेन लाया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश सरकार की सहमति से और ये जो अंतर राज्यीय जो परिवहन है, इसको बहुत सावधानी से लागू करने की जरूरत है। इस प्रकार से अगर ट्रेन रूट खोल दिए जाएंगे तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ आवाम के साथ में अन्याय होगा। इनकी सुरक्षा और इनकी जो संकल्प और मेहनत है, जो अभी तक इनका जो त्याग है, उसके साथ छेड़छाड़ है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अनुचित है। मुकेश जी, सुरक्षा वाली बात, ये एंगल वाकई में सोचनी तो है कि सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ट्रेनें लागू हो रही हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकार एक ऐड ऑन और करना चाहता हूँ। आप अगर बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें तैयारी नहीं कर रही है, मुकेश जी अगर आप अगर बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें तैयारी नहीं कर रही, तो आप जनता के बारे में सोचे। फिर जनता क्यों तकलीफ हो रही है? कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। हर ग्राम पंचायत क्या दिक्कत? फिर दिक्कत किस बात की है? पूरे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था फिर क्यों दिक्कत है? फिर दिक्कत किस बात की है? फिर क्यों आप प्रत्यारोप है? आप जनता क्यों चला रहे हैं? आप सुन लो, क्यों आप फसल वसूली में लगे? वर्मा जी, अब आप सुन लो, के प्रति कोई जिम्मेदारी सुन लो। रही झूठ बोलने की बात, तो पूर्ण शराबबंदी करके नहीं, आप इस मुद्दे पे रहिए, विषय से मत हम करेंगे।
रहे हैं विषय मुकेश पे जी। आओ, ये झूठ आप आरोप विषय- प्रत्यारोप नहीं, आप- इसमें मत जाओ, क्योंकि झूठ बोलना आदत में है, फितरत में है, इसलिए सब तरफ झूठे ही झूठ आपको दिखता है। अरे भाई क्वारंटाइन आप सेंटर बता का दीजिए ना। जो लोग आ रहे हैं उनका व्यवस्था सरकार की कर रही जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ करना सरकार। चाहिए, उनको मुकेश जी, व्यवस्थित रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, बिल्कुल रखा जा रहा है। गांव तक संक्रमण ना पहुंचे इसकी व्यवस्था लेकिन हो, आप- लोग सुरक्षित घर अंतर्राज्यीय जाए, ट्रेन इसकी चलाने के व्यवस्था पीछे क्यों सरकार पड़े को हैं? करनी जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहिए। की- इसमें कोई राजनीति आरोप नहीं होनी चाहिए, प्रत्यारोप हम भी ये यही नहीं चाहते होनी हैं। चाहिए, यही मेरा कहना है। और अपनी देखिए, जिम्मेदारी से सरकार को मुकेश पीछे जी, नहीं मुकेश जानी जी, चाहिए। मुकेश जी देखिए, इसमें जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 3 तक नीचे आ गई थी और हम ये मान करके चल रहे थे कि 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो जाएगा, इसके बाद तेजी से आंकड़े बढ़े, आज एक्टिव केसेस की संख्या 50 पार कर गई है। तो इसमें यह समझना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें से संक्रमित निकलेंगे। बिल्कुल इसी की व्यवस्था धर्मेश जी मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार की व्यवस्था भी कर रही है, उनकी जांच हो रही है, बिल्कुल होनी तभी तो चाहिए। पता चल पा रहा है कि 50 लोग उसमें से संक्रमित लोग हैं और वो पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में कि उनकी जांच की जा रही है, उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए हैं, वहां से उनके सैंपल लिए गए हैं, इसे और जो संक्रमित पाए गए हैं उनको तत्काल अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जब ट्रेन चलेगी और उसमें से जो लोग आएंगे तो उनमें से भी मैक्सिमम लोग तो अपने घरों में कैद रहे हुए लोग हैं, जो ट्रेनों से अपनी टिकट लेकर के आने वाले हैं। तो वो उस पर संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम निकलने वाली है। लेकिन ये जमीनी सच्चाई है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से श्रमिक आए हैं, दूसरे कामकाजी लोग अब लौट रहे हैं, तो संख्या बढ़ रही तालमेल है बहुत और जरूरी है यहाँ पे। तालमेल होना चाहिए। और बिल्कुल, जो- बिल्कुल। जो- केंद्र जो सरकार, संक्रमित राज्य लोग- सरकार की जो संक्रमित तालमेल लोग हो। होंगे, हम भी चाहते हैं, यहाँ आवाज का समय है। सरकार कर रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने उस तरह की व्यवस्था बनाई निश्चित हुई रूप है। से यदि व्यवस्था ट्रेनों होनी से चाहिए, यात्री आते तालमेल हैं तो होना उनकी चाहिए, व्यवस्था ये बननी बहुत चाहिए। जरूरी है। लेकिन यही चीज शायद यहाँ पर मिसिंग हो जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल नमस्कार। होने के लिए। तो सियासत की ट्रेन चल रही है और जब जब ट्रेन और मजदूरों की बात आती है, छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल भी आता है, साथ साथ बयानों का दौर चलने लगता है, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होने लगती है। एक बार फिर से केंद्र राज्य आमने सामने हो गए हैं ट्रेन के मुद्दे पर। 200 ट्रेनें चलेंगी तो क्या छत्तीसगढ़ में स्थिति बिगड़ सकती है, जैसा स्वास्थ्य मंत्री चिंता जता रहे हैं, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि बरसात से पहले मजदूरों को आने देना चाहिए, उनका घर है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आने देना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि तालमेल दिखना बहुत जरूरी है केंद्र और राज्य के बीच, तभी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ये अपने आप में बहुत अहम है। आज का मुद्दा में